दोस्तों, क्या आपको पता है भारत के पास 1.1 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस का रिजर्व मौजूद है। ये बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है, लेकिन अगर हमारा सारा इंपोर्ट बंद भी हो जाए तो फिर भी पूरे भारत की नीड 16 से 18 सालों तक सिर्फ भारत में मौजूद नेचुरल गैस से पूरी हो सकती है एलपीजी बनाने के लिए। लेकिन हम ऐसा करते क्यों नहीं? आखिर क्यों भारत अपने नेचुरल गैस का यूज एलपीजी बनाने में नहीं करता? क्या फर्क है भारत के नेचुरल गैस में और अरब के नेचुरल गैस में? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर ये एलपीजी का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में कितना बड़ा है। एलपीजी आपके घर तक कैसे पहुंचती है, कितना बाहर से आता है और कितना हम खुद बनाते हैं, और ये भी समझेंगे कि दुनिया में कौन से देश हैं जिनके पास नेचुरल गैस का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। दोस्तों, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये दो गैसों को मिलाकर बनती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। अब एलपीजी को लेके लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन होती है, क्या ये लिक्विड फॉर्म में होती है या फिर गैस फॉर्म में? वेल, इसका आंसर है ये दोनों फॉर्म में होती है। एलपीजी जो सिलेंडर में भरा जाता है उसको हाई प्रेशर के साथ कंप्रेस करके भरा जाता है, जिससे ये लिक्विड बन जाती है सिलेंडर के अंदर। अब ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा गैस भर सके, लेकिन जब सिलेंडर से गैस को बर्न करने के लिए निकालते हैं तो ये वापस गैस फॉर्म में आ जाता है। अब सवाल होगा कि क्या एलपीजी सीधा जमीन से निकालकर कतर, ईरान और बाकी के देश बेचते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जमीन से जो गैस निकलती है, जिसको नेचुरल गैस बोला जाता है, वो एक्चुअल में कई सारे गैसों का मिक्सचर होता है, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा होती है मीथेन की, जो 70 से 95% हो सकती है। अब ये ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है। जब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तब आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। इसके अलावा जो बाकी गैस होती है वो होती है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा और भी गैस हो सकती हैं, लेकिन मेनली यही गैस मौजूद होती हैं। यहाँ जितनी गैसेस निकलती हैं उनका अपना अपना काम होता है और उनका यूज भी उसी तरह होता है। अब जैसे अगर आपको एलपीजी बनानी है तो आपको इनमें से सिर्फ प्रोपेन और ब्यूटेन को अलग करके एक साथ रखना है। अगर आपको सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनानी है तो उसमें मीथेन का यूज किया जाता है। इसके अलावा और भी एनर्जी प्रोडक्ट है जिनको हम इन्हीं नेचुरल गैसेस से बनाते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि एलपीजी सिर्फ नेचुरल गैसेस से बनती है, ये कच्चे तेल से भी बन सकती है। कच्चा तेल यानी वो तेल जो जमीन से निकाला जाता है और जिसका कलर ब्लैक होता है। इसी कच्चे तेल को बड़ी बड़ी रिफाइनरी में डाल के उनको प्रोसेस किया जाता है। इसी प्रोसेसिंग के बाद जो सबसे ऊपर वाली लेयरिंग होती है, जो सबसे हल्की होती है, वो एलपीजी होती है। इसके बाद की लेयरिंग में पेट्रोल बनता है, मिडिल लेयरिंग में केरोसिन और एटीएफ बनता है, जो एविएशन टरबाइन के लिए फ्यूल का काम करता है। लोअर मिडिल में डीजल बनता है और नीचे जो सबसे हैवी फ्रैक्शन होता है उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल और बिटुमेन बनता है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि एलपीजी आपके घर तक कैसे आती है, उसका प्रोसेस क्या होता है। सो आज के टाइम इंडिया की जो एलपीजी डिमांड है वो 30 से 32 मिलियन टन पर ईयर तक पहुँच गई है और ये लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी भी हमारे देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ ड्राई वुड का यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए। तो जो ये डिमांड है इंडिया की, इसको पूरा करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा बाहर के देशों पे निर्भर होते जा रहे हैं। आज के टाइम अपने डिमांड का 60% एलपीजी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और इन 60% में से 90% तो हमारा सिर्फ अरब देशों से आता है और बाकी बचा 40% हम खुद से बनाते हैं। तो ये खुद से कैसे बनाते हैं उसको भी आगे समझेंगे, क्योंकि ये खुद से बनाने का प्रोसेस भी बाहर के देशों पे निर्भर करता है। वो कैसे, उसको आगे बताऊंगा मैं। बट अभी का सिनेरियो यही है, हमारा मेजोरिटी एलपीजी का इंपोर्ट इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, जिसको आज के टाइम ईरान ने ब्लॉक कर रखा है। यह स्ट्रेट सिर्फ उनके लिए ओपन है जो यूएसए के अलायंस नहीं है, जैसे चाइना और रसिया। हालांकि बाद में ईरान ने भी बोला कि भारत हमारा पुराना दोस्त है, इसलिए दोस्ती की वजह से भारत के शिप्स को भी अलाउ कर रहे हैं। इसलिए आपने न्यूज सुनी होगी कि कुछ इंडियन शिप्स आसानी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके इंडिया में आ रहे हैं। वेल, अभी जो पिक्चर निकल के आ रही है, अगर इसको सिंपली देखे तो हमको यही समझ में आएगा कि भारत आज के टाइम अपने एनर्जी के लिए कम्प्लीटली दूसरे देशों पर निर्भर करता है। अगर हमारा इंपोर्ट रुका तो देश में एक बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ सकता है। लेकिन क्या भारत खुद से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता? वेल, ये बात सच है कि हम उतने लकी नहीं हैं जितना अरब देश या फिर रसिया है, क्योंकि इन देशों में आपको नेचुरल गैसेस से लेकर क्रूड ऑयल तक के बड़े भंडार मिल जाएंगे, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमारे पास भी है लेकिन वो बहुत कम
कम है और इंडिया इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, तो उसी हिसाब से हमारी नीड भी है। हमारे पास जो नेचुरल गैस का भंडार है वो भारत के नीड के हिसाब से बहुत कम है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, इन सब के बावजूद हमारे पास इतना रिजर्व जरूर मौजूद है जिससे हम बिना इंपोर्ट किए अपने देश की डिमांड 16 से 18 साल तक पूरा कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्या ऐसी सिचुएशन में हमारा रिजर्व काम नहीं आना चाहिए? मान लो आज के टाइम एलपीजी की डिमांड पूरी हो रही है, लेकिन क्या पता एक टाइम ऐसा आए जब ये पूरी तरह ब्लॉक हो जाए, तब हम क्या करेंगे? हमारे पास बैकअप प्लान तो होना ही चाहिए। ये सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन हमें इसको गहराई से समझना होगा कि हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे या फिर क्यों नहीं कर सकते। सबसे पहले हम उस बात पे आते हैं कि जो 40% एलपीजी की डिमांड इंडिया खुद से पूरी करता है वो कैसे करता है। ये जो 40% है इसको डोमेस्टिकली क्रूड ऑयल को रिफाइन करके किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, एलपीजी सिर्फ नेचुरल गैस से नहीं बनता, ये क्रूड ऑयल को रिफाइन करके भी बनता है। हमारे देश में आज के टाइम दुनिया की कुछ बड़ी क्रूड ऑयल रिफाइनरी मौजूद है। रिलायंस जैसी कंपनियां कच्चा तेल बाहर से खरीदती हैं, जिसको इंडिया में लाकर प्रोसेस करके वेरियस प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिनमें से एलपीजी भी है। तो यहाँ जो एलपीजी हम इंडिया में बना रहे हैं उसके लिए भी रॉ मटेरियल यानी क्रूड ऑयल इंडिया से नहीं बल्कि बाहर से ला रहे हैं। अगर टेक्निकली देखें तो इंडिया का 90% एलपीजी बाहर के देशों पे निर्भर करता है, खास करके अरब देशों पे। अब यहाँ एक और चीज को मैं एड्रेस करना चाहूंगा। ऐसी कई सारे फैक्ट्स वायरल हो रहे हैं और मेरे पास भी आए थे, जिसमें यह कहा गया है कि 10 साल पहले भारत अपने देश में 60% एलपीजी प्रोड्यूस करता था और आज ये सिर्फ 40% रह गया है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो इम्पोर्ट हमारा 40 से 60% बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि हमारे देश में एलपीजी की डिमांड बढ़ी है। आज से 10 साल पहले एलपीजी की डिमांड इंडिया में उतनी नहीं थी जितनी आज है, और ये चीज आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं। यहाँ हमारा प्रोडक्शन कम नहीं हुआ बल्कि इम्पोर्ट इंडिया के प्रोडक्शन से ज्यादा बढ़ा है और हम अपने प्रोडक्शन से इस डिमांड को कैच नहीं कर पा रहे क्योंकि इंडिया में डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है। होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं उस बड़े सवाल पे, भारत में जो 1.1 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर का भंडार है वो कहाँ पे मौजूद है और इसका हम यूज कैसे करते हैं। जो नेचुरल गैस का भंडार इंडिया के पास है वो प्राइमरली वेस्टर्न ऑफशोर, ईस्टर्न ऑफशोर और असम नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। भारत में जो नेचुरल गैस का भंडार मौजूद है, अगर हम इसका दुनिया से कंपेयर करें तो ये कुछ भी नहीं है। ये दुनिया के टॉप कंट्रीज की लिस्ट है जिनके पास सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का भंडार मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का रिजर्व किसी अरब देश के पास नहीं बल्कि रूस के पास है। इसके बाद ईरान, कतर, यूएसए और बाकी दूसरे देशों का नाम आता है। इस लिस्ट में इंडिया कहीं पे भी नहीं दिखता। अब जो इंडिया के पास नेचुरल गैस का भंडार है, क्या हम उसका यूज करते हैं? हाँ, बिल्कुल हम उसका यूज करते हैं, लेकिन एलपीजी बनाने के लिए नहीं। इसकी मात्रा बहुत कम है। भारत अपने नेचुरल गैस का सबसे ज्यादा यूज फर्टिलाइजर बनाने में करता है, ऑलमोस्ट 30 से 32%। फर्टिलाइजर के बिना इंडिया कभी भी कृषि प्रधान देश नहीं रहेगा। इसके अलावा इस गैस का 20 से 22% इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है, 15 से 18% सीएनजी बनाने में यूज होता है, जो भारत में कई सारे व्हीकल्स में यूज होती है एज ए फ्यूल की तरह। सिर्फ 10 से 12% ही हम एलपीजी और पीएनजी बनाते हैं। अब एलपीजी का शेयर इतना कम क्यों है, उसको समझने के लिए हमें भारत के नेचुरल गैस को समझना होगा। भारत में जो नेचुरल गैस का भंडार मौजूद है वो ड्राई गैस है, जबकि कतर और ईरान में जो नेचुरल गैस का भंडार है उसको वेट गैस कहा जाता है। ड्राई गैस वो गैस होती है जिनमें मीथेन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, लेकिन भारत में जो नेचुरल गैस मिलती है उसमें मीथेन की मात्रा 95% तक होती है, और जो एलपीजी बनती है वो बनती है प्रोपेन और ब्यूटेन से। जो वेट गैस होती है उसको वेट गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें मीथेन की मात्रा 70% से कम होती है और इनमें ब्यूटेन और प्रोपेन ज्यादा होता है, जो ज्यादा प्रेशर में और कम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। यही कारण है कि इंडिया अपने नेचुरल गैस के भंडार से इतना कम एलपीजी बना पाता है। अगर हम इसका पूरा यूज भी कर ले तो इससे इंडिया की डिमांड सिर्फ 16 से 18 साल तक ही पूरी हो पाएगी। उसके बाद हमें और ज्यादा निर्भर रहना पड़ सकता है बाहर के देशों पे, और साथ में हमारे सीएनजी और फर्टिलाइजर की भी निर्भरता बाहर के देशों पे बढ़ जाएगी, क्योंकि तब तक हम अपने सारे रिसोर्सेज खत्म कर चुके होंगे। तो ये एक ऐसी चीज है जिसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे हाथों में नहीं है। हाँ, हम कुछ स्टेप उठा सकते हैं, जैसे अपने एनर्जी इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना। सिर्फ एक या दो देशों पे हमें निर्भर नहीं रहना, हमें अरब देशों से भी इंपोर्ट करना है, हमें रूस से भी खरीदना है और हमें अमेरिका से भी खरीदना है। इससे
हमारी निर्भरता सिर्फ एक दूसरे पे नहीं रहेगी, साथ में हमें अपने क्रूड ऑयल का रिजर्व बढ़ाना होगा ताकि इमरजेंसी के टाइम ये कई सालों तक इंडिया की डिमांड पूरी कर सके। और हमें फ्यूचर के लिए भी सोचना होगा, क्योंकि फ्यूचर में हमेशा के लिए नेचुरल गैस या फिर क्रूड ऑयल नहीं रहेगा। हमें फ्यूचर की तैयारी अभी से करनी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।